दोस्तों, आज की कहानी है द डिफरेंट फेसेस ऑफ लव, जिसे साई प्रियंका बी ने इंग्लिश में लिखा है। हम आपके लिए इसका हिंदी रूपांतर लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। कुछ दिनों में मैं उस इंसान से शादी करने वाली थी जो मुझसे बहुत प्यार करता था। कोई भी दुल्हन जो मेरी जगह होती, उसका तो चेहरा खुशी से चमक रहा होता। पर एक मैं जो फ्रेंड्स और फैमिली के सामने खुश होने का बस दिखावा कर रही थी। मेरे मन में शादी जैसे इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेकर पता नहीं क्यों पर सेकंड थॉट्स आ रहे थे। मैं बस अपने फ्यूचर को लेकर शायद थोड़ा एंग्शियस हो रही थी। ब्रायन और मैं काफी कंपैटिबल है। माई हार्ट इज सेफ विथ हिम। पर क्या मैंने सचमुच उसे अपना दिल दे दिया है? ऐसे थॉट्स मेरे मन में उथल पुथल मचा रहे थे। यही सब सोचते हुए मैं अपने रूम में गई और दरवाजा बंद कर दिया। ठीक तभी एल्विन का चेहरा मेरे सामने फ्लैश हुआ। मैं खुद भी सरप्राइज थी कि वो मुझे अभी तक याद कैसे है, जबकि हमें तो करीब 10 साल हो गए थे एक दूसरे से मिले हुए। वेल, ही वॉज माई फर्स्ट लव। पर उसकी यादें कभी अचानक से नहीं आती थी। हाँ, लेकिन उसकी यादें मुझे सिर्फ ये याद दिलाने जरूर आती थी कि मैं उसे शायद कभी भूली ही नहीं थी। मैं 19 साल की थी जब मैं पहली बार एल्विन से एक चैट रूम में ऑनलाइन मिली थी। उसके मैसेजेस विट, सार्काज्म और फ्लर्टेशियसनेस से भरे हुए थे कि मैं तुरंत ही उससे फैसिनेट हो गई। मैं रोज उससे चैट करने का बेसब्री से इंतजार करती थी। कुछ महीनों बाद एक दिन एल्विन ने डरते डरते मेरा नंबर मांगा और उसके कुछ ही देर बाद उसने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज मेरे ऊपर मानो कोई जादू सा कर रही थी। कुछ महीने तक कॉलिंग और टेक्सटिंग के बाद हमने मिलने का सोचा। जब मैंने पहली बार एल्विन को देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हमारी नजरें मिली और मैं तुरंत ही उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस करने लगी। उस एक पल मुझे एहसास हुआ that I was in love। मैं उसके प्यार में गिरती चली गई, ये सोच के कि वो मुझे संभाल लेगा। पर ये जरूरी तो नहीं ना कि जो हम चाहते हैं वैसा ही हो। समय के साथ एल्विन ने ये क्लियर कर दिया था कि वो मेरे बारे में वैसा फील नहीं करता जैसा मैं उसके लिए महसूस करती थी। और फिर क्या, फिर मैंने आगे के कुछ महीने अपने दर्द और टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने में निकाल दिए। इसके बाद मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब से मैं किसी के प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ, पर सालों बाद जब ब्रायन मेरी जिंदगी में आया तो कंप्लीट रोल रिवर्सल हो गया था। दिस टाइम इट वाज ही हु वाज हेड ओवर हील्स इन लव विथ मी। यहाँ तक कि जब उसने एक दिन मुझे प्रपोज किया तो मैंने बहुत सोचने के बाद ही उसे हाँ कहा। अचानक मैं अपने थॉट से बाहर आई जब ब्रायन, जो कि मेरे पीछे ही खड़ा था, बोला, एना आई लव यू। उस पल मुझे एक बहुत ही गहरी बात रियलाइज हुई। मेरा एक हिस्सा तो हमेशा एल्विन से प्यार करता रहेगा, बिकॉज इट वॉज ओनली थ्रू हिम दैट आई एक्सपीरियंस्ड लव विथ ऑल इट्स हाइज एंड लोज, रेसिंग हार्ट बीट्स एंड बटरफ्लाइज इन द स्टमक। इवन तो हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं था, but I'll always cherish our memories and wish him well। लेकिन फिर ब्रायन का क्या? मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं वाकई ब्रायन से प्यार करती हूँ? और मुझे तुरंत ही एहसास हुआ कि ब्रायन के साथ मेरी रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और वार्मथ पर आधारित थी। उसके साथ मैं प्यार के एक अलग पहलू का अनुभव कर रही थी। A love that was built on strong bond of friendship। मैंने अपने फियांसे का हाथ अपने हाथों में लिया और फाइनली एक राहत की सांस लेते हुए कहा, I love you too, ब्रायन। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार एक और कहानी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।